अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर फेवरेट ज़ाहिर अब्बास एंड दिस इज ओमर अब्बास। आज हम इंडिया की एक और वीडियो पर रिएक्शन लेके, नाम थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया आज हम किस वीडियो पर रिएक्शन लेके। वीडियो का नाम है शिवाजी बने कहसान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दें प्रेस और इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो। अब मिलते हैं वीडियो के बाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भगवान शंकर तपस्या से उठे तो माँ पार्वती उनके पास आई और बोली, स्वामी आप पूरा दिन पर्वत पर बैठे रहते हैं और मैं घर का काम काज करती हूँ, भूखी प्यासी बहती रहती हूँ, आप कुछ भी नहीं कमाते, मैं क्या खाऊं और बच्चों को क्या खिलाऊं? आपने कभी सोचा है कि घर परिवार कैसे चलेगा? माँ पार्वती की बातें भगवान शंकर बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आप मेरी एक बात मानोगे स्वामी? मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लेते हुए 7 वचन निभाने का वादा किया था। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तो फिर ठीक है, एक काम करिए, आप वृंदावन चले जाइए। आपका एक नंदी बैल तो है ही, एक बैल आप कन्हैया से मांग लेना। कन्हैया के खेत हैं, आप वहाँ पर खेती करना और जो फसल उगे उसे ले आइएगा, उससे कुछ तो काम चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप वहाँ जाकर कन्हैया से कहना कि आप ऊपर की खेती लेंगे और नीचे का हिस्सा कन्हैया। ठीक है देवी पार्वती, मैं अभी नंदी बैल पर बैठकर वृंदावन जाता हूँ। इसके पश्चात भगवान शंकर अपने बैल नंदी पर बैठ गए और कन्हैया जी के पास जाने लगे। रास्ते में नंदी बैल उनसे बोला, प्रभु हम जा तो रहे हैं लेकिन ये कन्हैया बहुत चालाक है, बहुत तेज है। कोई नहीं नंदी, जो होगा देखा जाएगा। मैंने पार्वती को वचन दिया है कि अब मैं खेती करके ही लौटूंगा। और फिर इसके पश्चात शंकर जी अपने बैल नंदी के साथ कृष्ण जी के द्वार पहुँचे और अपना शंख बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर कृष्णा जी द्वार खोलते हैं तो उनके सामने भगवान शंकर खड़े थे। कृष्ण जी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ आप आइए, अंदर पधारिए। अचानक कैसे आना हुआ? मुझे संदेशा भेज देते, मैं आपसे मिलने आ जाता। कन्हैया मेरा एक काम है जो कि केवल तुम ही कर सकते हो। हाँ बताइए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपके खेतों पर खेती करनी है। एक बैल मेरे पास है और एक बैल आप अपना दे दो और अपने खेत पर मुझे खेती करने के लिए दे दो। क्यों मैया, आपका क्या विचार है? भगवान शंकर हमारे खेतों पर खेती करना चाहते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमें भी बनी बनाई फसल मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, खेती में आप जो भी मुझे बोने को कहेंगे वो मैं बो दूंगा, लेकिन खेती का ऊपरी हिस्सा मैं रखूंगा। तो आप बताइए मैं क्या बो दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। एक काम करो, आप आलू बो दीजिए। ठीक है, मैं फसल बोने के बाद ही आपसे मिलूंगा। इसके बाद शंकर जी बैलों को लेकर खेती करने चले गए। उन्होंने खूब मेहनत करके खेती की और आलू बोए। कुछ दिनों में फसल पककर तैयार हो गई। शर्त के मुताबिक शंकर जी और नंदी ने मिलकर आलू की फसल, आलू के ऊपर के पत्ते काटे और गठरी में भरकर कैलाश आ गए। शंकर जी ने बहुत खुशी के साथ वो गठरी दी। पार्वती मैया ने जब गठरी खोल कर देखा तो वो हैरान हो गई। उस गठरी में तो पत्ते ही पत्ते थे। प्रभु ये आप क्या उठा लाए? खेती कहाँ है जो आपने की थी? पार्वती मैंने तो वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। मैंने ऊपर की खेती का हिस्सा लिया और कैलाश लौट आया। मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, अब मैं इन पत्तों का क्या करूं? ये पत्ते किसी काम के नहीं हैं। अब आप दोबारा जाइए और दोबारा खेती करके लाइए। और हाँ, इस बार आप नीचे की खेती मांगना। एक बार फिर भगवान शंकर नंदी के साथ वृंदावन जाने लगे। बीच में नंदी ने दोबारा उनको समझाया कि कान्हा बहुत चतुर है और आप सावधान रहना। शंकर जी ने फिर से वही कहा, जो होगा देखा जाएगा। कन्हैया मुझे आपके बैल और खेत फिर से चाहिए। मुझे एक बार फिर से खेती करनी है, मगर इस बार मेरी शर्त ये है कि मैं नीचे की खेती लूंगा, ऊपर की आप रखना। तो आप बताइए मैं क्या बो दूं? ठीक है, फिर आप बाजरा बो दो। कृष्ण जी के कहने पर शंकर जी ने बाजरा बो दिया और खेती की, उसकी अच्छे से रखवाली की और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छी बाजरे की फसल उगी। शंकर जी ने बाजरे के नीचे की डंडियां तोड़कर कैलाश ले गए और ऊपर का बाजरा सारा कृष्ण जी और यशोदा मैया घर ले गए। कैलाश पहुंचकर जब शंकर जी ने माता पार्वती को बाजरे के नीचे की डंडियों से भरी गठरी दिखाई तो वो फिर से क्रोधित हो गयी। अरे आप ये क्या ले आए? ये तो घास फूस है, इनका मैं क्या करूँगी? इसमें बाजरे के दाने कहाँ हैं? पार्वती
तुमने तो मुझसे ये कहा था कि मैं नीचे की खेती ले आऊं, इसलिए मैंने ऊपर की खेती कन्हैया को दे दी। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बनाऊं और क्या खिलाऊं। आप जाइए और इस बार आप उनसे कहिएगा कि नीचे और ऊपर दोनों की खेती आप ही रखेंगे, ठीक है पार्वती? मैं फिर से जाता हूँ, चलो नंदी। शंकर जी कन्हैया के द्वार पर पहुँचे और फिर से खेती करने को कहा। कन्हैया, इस बार ऊपर और नीचे दोनों की खेती मैं ही लूंगा, तो आप बताइए मैं क्या बो दूं? ठीक है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार आप मक्का बोलो, इसके बाद ऊपर नीचे की खेती आप ले लेना। इसके बाद जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। शंकर जी ने फिर से खेती की। इस बार बहुत अच्छी फसल उगी थी। ऊपर और नीचे की फसल भगवान शंकर कैलाश पर्वत ले आए। इस बार नंदी और भगवान शंकर बहुत खुश थे कि ऊपर और नीचे की दोनों की खेती देखकर माता पार्वती बहुत खुश हो जाएंगी। पर जैसे ही उन्होंने माँ पार्वती को खेती की गठरी पकड़ाई, जिसे देखकर माँ पार्वती अपना सर पकड़कर बैठ गई। अरे, ऊपर और नीचे की फसल तो ले आए, पर इसमें भुट्टा कहाँ है? अरे पार्वती, तुमने ही तो कहा था कि ऊपर और नीचे की खेती लेकर आओ, इसलिए मैं ऊपर और नीचे की ही खेती लेकर आया हूँ। अब मैं भोला भाला, जैसा तुमने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। तभी कृष्ण जी आते हैं। माँ पार्वती, भोलेनाथ बिल्कुल उचित कह रहे हैं। भोलेनाथ को तभी तो भक्त भोले बाबा कहते हैं। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। प्रेम से जो भी इनको जो भी अर्पित करता है वो ग्रहण कर लेते हैं। आप धन्य हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती, भोलेनाथ की द्वारा की गई खेती मैं ले आया हूँ, इसे कृपया स्वीकार करें। माँ पार्वती देखती हैं कि भोलेनाथ ने तो बढ़िया खेती करके आलू, बाजरा और मक्का उगाया था। वो खुशी से फूली नहीं समाई थी। कुछ भी कहिए स्वामी, पर आपने नंदी और कान्हा के बैलों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया खेती की है। वाह, तो यार वीडियो बहुत अच्छी लगी, लेकिन वीडियो में जो उन्होंने बताया गया ठीक है यार, इस बारे में हम ना कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो हमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। लेकिन जैसे भी इस वीडियो में उन्होंने बताया कि भोलेनाथ जो है, भोले नाम उनका जिस वजह से मशहूर है, भोलेनाथ, भोले। तो इसी तरह की किसी और वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हैं तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे शेयर करें, तो हम उस पर भी ज़रूर रिएक्शन देंगे। लेकिन वीडियो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, इंजॉय किया वीडियो को, तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।